जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएफ एसआईआरडीसी मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का जो है दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले एक पार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले आप उस पार्ट को कंप्लीट करिएगा और फिर जो है आप इस पार्ट पे आइएगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना से 29 से देखने वाले हैं। इसके पहले जो है आपके 28 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार जरूर इंस्टॉल करें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बीच में जो है बाकी की बातें हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक स्थान पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर एक चोर उसे देखता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। उसी समय सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। ज्ञात कीजिए कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। कितना समय मतलब आपको टाइम बताना है। इसके पहले इसी पार्ट में एक क्वेश्चन आया था, हम लोगों ने समय निकाला था, हम लोगों ने ए निकाला था। क्वेश्चन आपका तब क्या पूछा था कि सिपाही जो है अपनी दूरी से कितना दूर पे चोर को पकड़ेगा। यानी यहाँ पे मान लीजिए सिपाही है, यहाँ पे आपका चोर है, यहाँ पे कौन है आपका सिपाही है। ए वाला आपका कौन है, सिपाही है, ए चोर है। तो पहले इनके बीच की दूरी कितनी है, 500 मीटर। जैसे ही चोर देखता है भागना स्टार्ट करता है, भागना स्टार्ट करता है। यहाँ पे आके जो है सिपाही चोर को पकड़ लेता है। ये जो सिपाही है यहाँ पे आके पकड़ लेता है। तो उस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या निकाला था कि यहाँ से यहाँ तक सिपाही कितनी दूरी तय करेगा। तो वहां पे सबसे पहले हम लोगों ने समय भी निकाला था। अगर हम समय ना निकाल पाते तो हम दूरी भी ना निकाल पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। At one place, the soldier was standing 500 meters away from a thief. यहाँ पे कौन thief है, यहाँ पे आपका soldier है। And runs at a speed of 15 किलोमीटर पर आवर। thief का स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर है। फिर at the same time the soldier chases him at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, अधिक वाले में से कम वाला घटा देंगे। यानी हमारा रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, 20 में से 15 घटा देंगे, 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब आप यही बता दीजिए बस, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये 500 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना है कि ये जो गैप है 500 मीटर का, अगर 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला जाए तो आपका समय कितना लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको क्या करते हैं, किलोमीटर पर घंटा को क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं। तो 5 गुणे 5/18 क्या आ जाएगा आपका, 25/18। अब ये आपका क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड में स्पीड आ गया। अब समय बराबर दूरी और बटे हम क्या कर देंगे, 25/18। 25 यहाँ आएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। 25 से कट करेंगे 20 बार। टाइम हमारा क्या आ जाएगा, 20 का गुणा 18 में होगा, 360 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 360 सेकेंड हो जाएगा। अब बताइए 360 सेकेंड जो है आपका कितना मिनट को कहा जाएगा। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 मिनट। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 6 मिनट जो है आंसर आ जाएगा। चलिए, अनिल और वीरेंद्र दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। जब अनिल ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त किया तब वीरेंद्र उससे 20 मीटर पीछे था। दोनों की चाल में अनुपात ज्ञात कीजिए। Anil and Virendra participated in a running competition. When Anil finished 400-meter race, then Virendra was 20 meters behind him. Find the ratio of speed of both. जैसे यहाँ पे मान लो आपका क्या कह रहा है, ये 400 मीटर का रेस है। क्या 400 मीटर का आपका रेस है। यहाँ पे अनिल यहाँ पे पहुंच गया, फाइनल एंड पे पहुंच गया।
तब वीरेंद्र 20 मीटर पीछे था। कितना मीटर पीछे था? 20 मीटर पीछे था वीरेंद्र। यानी वीरेंद्र ने कितना दूरी तय किया? 400 में से 20 घटा देंगे 380 हो जाएगा। यानी अगर अनिल 400 मीटर जाता है तो वीरेंद्र कितना जाता है? 380 मीटर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का जो रेशियो हो जाएगा 400 रेशियो 380। इसको आप छोटा करेंगे 0 से 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 और 19। क्या आ जाएगा? 20 और 19। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागती है। उसी समय कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। बताइए बिल्ली की स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि कुत्ता के स्थान से, बिल्ली के स्थान से। ए डॉग सीज ए कैट एट ए डिस्टेंस ऑफ 260 मीटर। द कैट immediately runs at a speed of 12 kilometers per hour. At the same time, the dog runs to catch it at a speed of 25 kilometers per hour. Tell how far from the cat's position the dog will catch him. यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। एक कुत्ता क्या है? 260 मीटर दूरी पर एक बिल्ली को क्या कर रहा है? देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहाँ पे आपका क्या है? कैट है। यहाँ पे क्या है? आपका डॉग है। ठीक है, यहाँ पे कैट है, यहाँ पे डॉग है। इनके बीच का दूरी कितना है? 260 मीटर है। बिल्ली का स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइम निकालना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? समय निकालना होगा कि ये जो रिलेटिव स्पीड होगा उससे 260 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 25 में से 12 घटा देंगे 13 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा हमारा? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 13 किलोमीटर पर आवर। अब 13 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब 13 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 13 गुणे 5/18 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 65/18। तो इसका भी यूज नहीं है, हमें यूज क्या करना है? इसको करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 65/18 मीटर पर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं? 65/18 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमें पता करना है कि ये कुत्ता कितनी देर में बिल्ली को पकड़ लेगा, कितना समय में, टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा? 260 में यानी दूरी में इससे भाग दे देंगे। 65 यहाँ आ जाएगा, 18 यहाँ आ जाएगा। 65 से कट करेंगे 4 बार, 18 का 4 में गुणा होगा, आपका क्या आ जाएगा? 72 सेकेंड। यानी कि एक कुत्ता इस बिल्ली को 72 सेकेंड में पकड़ लेगा। क्या करेगा? 72 सेकेंड में। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ये बिल्ली 72 सेकेंड में यहां से कितना दूरी आगे भागे जाएगी, बताइए, यही बताना है। अगर एक कुत्ता यहां से मान लीजिए इस बिल्ली को यहां आके पकड़ता है तो यही तो बताना है कि बिल्ली 72 सेकेंड में कितना तय करेगी। अगर हमसे ये पूछता कि कुत्ता अपनी जगह से कितना दूर में, तो कुत्ता का हम पता करते कि कुत्ता जो है 72 सेकेंड में अपनी स्पीड से कितना तय करेगा डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे जो है बिल्ली का पूछ रहा है कि बिल्ली कितना डिस्टेंस तय करेगी 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 72 सेकेंड में। तो चलिए 12 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा? 12 गुणे 5/18 और मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 72 का। 18 से कट करेंगे 4 बार, 12 पचे 60, 60 का 4 में गुणा करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 240 मीटर। आगे बढ़ते हैं। राकेश 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने दफ्तर 50 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 2 घंटा 5 मिनट देर से पहुंचेगा। राकेश के घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए।
राकेश रीचेज हिज ऑफिस 50 मिनट लेट walking at the speed of 5 km per hour. If he walks at the speed of 4 km per hour, he will be late by 2 hours 5 minutes. Find the distance of office from Rakesh house. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जितना स्पीड है उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 का 4 में मल्टीप्लाई, 5 और 4 का अंतर नीचे 1। अब देखिए यहाँ 50 मिनट देर है, यहाँ पे 2 घंटा 5 मिनट देर दोनों बार हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, 2 घंटा 5 मिनट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120, 5 125, 125 में से हम 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा 75, लेकिन हमें यहाँ घंटे में लिखना है तो 75/60 लिख देंगे। 15 से 5 बार, 15 से 4 बार, 4 से 4 कट जाएगा, 5 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 25 किलोमीटर। कितना आ जाएगा आंसर आपका, 25 किलोमीटर। चलिए, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, आप हमारा एप्लीकेशन पे जरूर जुड़िए, ठीक है। आपका मैथ में भी फायदा होगा, इंग्लिश में भी, और रीजनिंग में भी, और जीके में भी। मैं ये निश्चित बोल सकता हूं, क्योंकि ये जो कोर्स है आपका स्पेशली सीएसएफ एसआईएलडीसी के लिए ही डिजाइन किया गया है, ठीक है। और इसमें हमारा फोकस रहता है कि आप जो है कम से कम 140 तो जरूर इस कोर्स कर सके हमारा कोर्स से पढ़ने के बाद, और आपको कोई संशय न रहे आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो फ्यूचर रोजगार ऐप इंस्टॉल करिएगा, वहाँ खासियत क्या है, आपको हर चीज का टेस्ट भी कराया जाता है। और अभी अक्टूबर नहीं, नवंबर से हम लोग जो है आपके लिए मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे, ताकि 2-3 महीना लगातार जो है मॉक टेस्ट कराया जाए तो आपको बेनिफिट हो सके। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों तो प्रत्येक दूरी कितनी है। ए मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस एट 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ इट टेक्स 12 hours to cover all the 3 distance, then what is each distance? तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को, दूरियां क्या है हमारा, 3 समान है। मान लो हमारा प्रत्येक दूरी कितना है, x है, तो क्या हो जाएगा x/12 प्लस x/15 और प्लस x/20। कितना समय लगता है, 12 घंटा। ये तीनों दूरियां तय करने में समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। हमने कर दिया, हाँ। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 12, 15, 20 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। 12 से 60 में को डिवाइड करेंगे 5 बार, तो इसको क्या लिख देंगे हम, 5x। 15 से 4x, 20 से 3। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सॉरी ये 20 नहीं है, 12 घंटा है, गलती हो गया, ये 12 घंटा है आपका। समय कितना लग रहा है, 12 घंटा, तो यहाँ 12 घंटा ही लिखेंगे। अब देखिए 5x, 4x और 3x कितना हो जाएगा, 12x, और बटे में आपका कितना आ जाएगा, 60 बराबर 12। 12 से 12 को काट देंगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पे एक आपका रिमेनिंग बचा हुआ है, तो 60 का मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक दूरी कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। अगर हमसे पूछता टोटल दूरी कितना होगा, तो टोटल दूरी हमारा कितना होता, 3x, तब हमारा आंसर 180 होता। लेकिन हमसे टोटल दूरी तो पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है कि प्रत्येक दूरी क्या है, तो प्रत्येक दूरी आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। ए स्टूडेंट गोज फ्रॉम होम टू स्कूल बाय बाइसिकल। इफ ही वॉक्स एट 4/5 ऑफ हिज फिक्स्ड स्पीड, he reaches 18 minutes late. How much time will it take to go with fixed speed? यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे
यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इस 18 का गुणा किस में कर देना है, 4 में कर देना है। क्या 18 का गुणा आपको किस में कर देना है, 4 में। आपका आंसर आ जाएगा 72 मिनट। कितना आ जाएगा, 72 मिनट। आपका ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, 7 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। A car covers a distance of 180 kilometer in 4 hours. How much distance will she cover in 7 hours? क्या कह रहा है, एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो 7 घंटे में वह कितनी, तो उसका स्पीड निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना 180 और समय कितना 4 आवर। तो ये 1 घंटे में निकल गया। हमसे पूछ रहा है 7 घंटे में, तो यही 7 का मल्टीप्लाई कर दो। 4 से कट करेंगे 45, 45 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 7 में गुणा करेंगे। आपका देखिए 7 बचे 35 को 5, 3 बचा, 7 चौका 28, 3 31। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 315। ऑप्शन बी। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1.5 घंटे में वह कितना किलोमीटर चलेगा। A car rider is traveling at a speed of 60 km per hour. How many kilometers will he walk in 1.5 hours? तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो क्या कर देंगे, अगर हम डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड का किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम में, 1.5। कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 90 आंसर आ जाएगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। पिंटू के घर से स्कूल की दूरी कितनी है। वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, पिंटू रीचेज स्कूल 5 मिनट लेट। If he walk at the speed of 4 km per hour, he will reach 5 minutes early. What is the distance of the school from Pintu's house? यहाँ पे देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो एक अंतर हो जाएगा। 5 मिनट देरी से और 5 मिनट पहले, अगर एक बार देरी से है एक बार पहले है तो दोनों टाइम को जोड़ा जाता है। यहाँ पे गुणे करेंगे और 10/60 कर देंगे। 0 से 0, 3 से कट करेंगे 2 बार, 2 से 4 को कट करेंगे 2 बार। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। एक कार किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। एक कार ट्रेवल्स हाफ of a journey at 21 km per hour and the remaining half at 24 km per hour for the entire journey in 10 hours. Find the total distance traveled. तो यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला सीधे लगा देंगे। आपका 2 गुणे पहला डिस्टेंस गुणे दूसरा डिस्टेंस बटे आपका क्या हो जाएगा, दोनों डिस्टेंस का टोटल, सॉरी पहला स्पीड गुणे दूसरा स्पीड, नीचे दोनों स्पीड का टोटल, जितना समय लगा है उससे आप गुणा कर देंगे। 5 से कट करेंगे 2 बार, 5 से कट करेंगे 9 बार, 3 से कट करेंगे 3 बार, ये 7 बार, 3 से इसको कट करेंगे 8 बार, 7 × 56 दूनी 112, 112 दूनी 224। हमारा आंसर टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कह रहा था कि यहाँ से यहाँ तक कैसे 21 किलोमीटर पर आवर और यहाँ से यहाँ तक 24 किलोमीटर पर आवर, तो आप पूरा दूरी बताइए, क्या करिए पूरा दूरी बताइए। तो क्या हो जाएगा, पूरा दूरी आपका 224 किलोमीटर। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लगता है, वह दूरी कितनी है। ए साइकिलिस्ट ट्रेवल्स half of a certain distance, half of a certain distance 6 किलोमीटर पर आवर
and half of a certain distance 5 किलोमीटर पर आवर। 11 घंटे का समय लेता है तो दूरी कितनी है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 2 को क्या करेंगे 6 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 11 और गुणे आपका 11, 11 से 11 कट जाएगा, 6 पच्चे 30 दूनी, आपका आंसर क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर। चलिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा करेगी? A car traveling at the speed of 50 km per hour travels for 2.5 hours. In how much time will she complete the journey if she travels 20% faster? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है, तो 50 के हिसाब से 2.5 आवर में कितना हो जाएगा 125 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना आ गया 125 किलोमीटर आ गया। अब कह रहा है यदि वह 20% तेज चले, पहले स्पीड क्या था आपका 50, अब कह रहा है 20% इसको बढ़ा दिया जाए, यानी 50 गुणे 120/100, 20% बढ़ाने का मतलब 120/100 को क्या लिख सकते हैं 6/5 लिख सकते हैं। 5 से कट करेंगे 10 बार, 10 का 6 में गुणा करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी अगर अब यही दूरी 125 किलोमीटर जो है 60 के हिसाब से चलना हो तब कितना समय लगेगा, तो कितना हो जाएगा 5 से काट देते हैं 5 से ये कितना हो जाएगा 25, यानी आपका कितना हो जाएगा 2 सही 1/12 हो जाएगा, यानी 2 घंटा 5 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। इस 1/12 को क्या करेंगे आप, जब मिनट में बदलना होगा तो 60 का गुणा करेंगे, तो 12 से 60 को कट करेंगे 5, 2 घंटा 5 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8-5 की चाल से तय करते हैं, ठीक है 2 साइकिल सवार हैं, उनका दूरी 8 और 5, यानी स्पीड का जो रेशियो है क्या है, स्पीड का जो रेशियो है उनका क्या है 8 और 5 का है, कितना है 8 और 5 का है। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, यानी पहला साइकिल सवार दूसरा से कितना अंतर है, मान लो ये 8x है और ये 5x है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3x का, 3x का वैल्यू कितना है आपका 15। तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए। 2 cyclists cover a distance with a speed of 8 and 5. If the first cyclist travels 15 km per hour faster than the second cyclist, then find the speed of the other cyclist. तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे 3x का वैल्यू आ गया 15, x का वैल्यू आ जाएगा 5, हमसे पूछ रहा है 5x का वैल्यू बताओ, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ, आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। देखो टाइम का रेशियो क्या है यहाँ पे 5 और 4 का है, तो स्पीड का रेशियो जो होगा क्या होगा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जो टाइम का रेशियो होता है स्पीड का जो रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। द टाइम टेकन बाय 2 persons to travel from one place to another is in the ratio 5:4. If the speed of the first person is 16 किलोमीटर पर आवर, then find the speed of the second person. तो यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, क्या कह रहा है कि 5 और 4 है, ठीक है। अब कह रहा है पहले व्यक्ति की चाल, मान लो ये 4x है 5x, 4x का वैल्यू क्या कह रहा है आपका 16 है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 से इसको कट करेंगे तो अब हमसे कह रहा है 5x का वैल्यू बताओ, दूसरे व्यक्ति की चाल, दूसरे व्यक्ति की चाल क्या है 5x, तो 5 का गुणा यहाँ भी 5 का गुणा यहाँ भी, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी
5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। A man travels a distance of 10 km at 5 km per hour, a distance of 12 km at 4 km per hour, and a distance of 15 km at 3 km per hour. Find his average speed for the whole journey. चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से समय क्या आ जाएगा, 2 आवर, 3 आवर, 5 आवर। अच्छा, औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 37 किलोमीटर। और टोटल टाइम क्या है, 5 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 10 आवर। 37 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 3.7 किलोमीटर पर आवर इज एवरेज स्पीड। नेक्स्ट, दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले तो उनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। 2 persons walk from a place at the speed of 8 km per hour and 10 km per hour respectively. If the first person takes 30 minutes more than the second person to reach the destination, then find the distance covered by them. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 और 10 का मल्टीप्लाई करिए, नीचे दोनों का डिफरेंस, अब समय का डिफरेंस 30 मिनट घंटे में बदल दीजिए, कितना मिनट अधिक लेता है 30 मिनट। अब क्या करेंगे, 30 से कट करेंगे 2 बार, 2 से कट करेंगे 4 बार, 2 से कट करेंगे 2 बार, 2 और 10 का गुणा होगा, हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर। दो व्यक्तियों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। The house of 2 persons is 90 kilometers away from each other. Both walk from their home to meet each other at the speed of 20 kilometers per hour and 25 kilometers per hour respectively. At what distance will the two meet from the first friend's house? यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इधर से ये 20 किलोमीटर पर आवर, ये आपका 25 किलोमीटर पर आवर, कितना इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जब एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, आमने सामने, तो इन दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, 20 और 25 ऐड हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्या 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब कुल दूरी यहाँ के इनके बीच कितनी है 90, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और बाई आपका स्पीड। कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा। हमसे पूछ रहा है दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो ये 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 20 गुणे 2 कर देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर। क्या आंसर हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचेगा। उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपसे ये नहीं कह रहा है कि सही समय बताइए, यहाँ कह रहा है उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। राम गोज फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। इफ ही वॉक्स एट हिज 5/6 ऑफ स्पीड he will be 20 minutes late. Find the distance of his office from his house. क्या कह रहा है, यदि वह अपनी 5/6 चाल से, तो 12 का 5/6 कितना हो जाएगा 10,
अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा जाए तो 20 मिनट देर से पहुंचता है। क्या? अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा जाए तो 20 मिनट आपका देर से पहुंचता है। ठीक है, तो उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 12 गुणे 10 और नीचे दोनों स्पीड का टोटल, और समय का अंतर क्या है 20 मिनट, तो यहाँ 20/60 कर दीजिए। हम लोग नहीं करते थे कि अगर कोई व्यक्ति 12 घंटा से जा रहा है तो आराम से पहुंच जा रहा है, लेकिन 10 किलोमीटर पर घंटा जा रहा है तो 20 मिनट देर से पहुंच रहा है, वही फार्मूला लगा दिए। आपका 20 मिनट देर से पहुंच रहा है, 20 से कट करेंगे 3 बार, 3 से कट करेंगे 4 बार, 2 से कट करेंगे 2 बार, 2 और 10 का गुणा होगा, यानी डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। एक व्यक्ति देहरादून से बरेली तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जबकि बरेली से देहरादून तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। A man travels from Dehradun to Bareilly at a speed of 12 km per hour, whereas from Bareilly to Dehradun it comes back at a speed of 15 km per hour. Find the average speed of the person. यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 घंटा दे रहा है, अच्छा सॉरी डायरेक्ट आंसर पे जा रहे हैं। एक व्यक्ति दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो देहरादून से बरेली 12 किलोमीटर और जबकि 15 से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल कुछ नहीं, 2 गुणे दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का टोटल 27। 3 से कट करेंगे 9 बार, 3 से कट करेंगे 4 बार, 3 से इसको कट करेंगे 3 बार। यहाँ पे देखिए अलग दे दिया है, आपका आंसर सही नहीं है। व्यक्ति की औसत चाल पूछा है और यहाँ पे घंटा दे दिया है, ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 और ये 5 बार, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40/3। व्यक्ति का जो है औसत चाल क्या हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा। चलिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उसका सामान्य समय कितना है। ए मैन वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड reaches his office 20 minutes late than his usual time. What is his normal time accordingly? क्या करेंगे यहाँ पे 20 का बस ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 में, आपका आंसर आ जाएगा 60 मिनट। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पे चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या है? If a train travels at 40 km per hour, it reaches its destination 11 minutes late. If she walks at 50 km per hour, she is only 5 minutes late. What is the right time for the train to complete the journey? हमें क्या करना होगा, पहले डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो 40 गुणे 50 करिए, नीचे करिए 10, यहाँ पे 11 मिनट देर हो रहा है, यहाँ पे 5 मिनट देर, यानी कि जब दोनों बार देर है तो बड़े वाले में कम वाले घटा दीजिए और नीचे 60, 0 से 0, 0 से 0, 6 से 6 खत्म। हमारा दूरी कितना आ गया 20 किलोमीटर। अब ये 20 किलोमीटर अगर आप 40 के हिसाब से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, 30 मिनट लगेगा। लेकिन कह रहा है कि जब आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाते हैं तो 11 मिनट देर से पहुंचते हैं, यानी आपको यहाँ पे 30 मिनट लगा, तो कितना लगना चाहिए था, 30 में से 11 मिनट घटा दीजिए, आपका सही समय क्या आ जाएगा 19 मिनट। क्या आ जाएगा आपका 19 मिनट, क्योंकि यहाँ पे आप 30 चल रहे थे ना, तो 11 मिनट देर हो रहे थे, तो 19 आपका सही हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, ट्रेन से कितना 2/15, कार द्वारा 9/20 और शेष 10 किलोमीटर, रिमेनिंग 10 किलोमीटर पैदल पूरी करता है। उसकी कुल यात्रा कितनी किलोमीटर है? ए मैन कवर्स 2/15 ऑफ हिज टोटल जर्नी बाई रेल, 9/20 बाई कार एंड द रेस्ट बाई वॉकिंग 10 किलोमीटर। देन हाउ मेनी किलोमीटर्स इज हिज टोटल ट्रेवल? तो यहाँ पे क्या करिएगा आप, कभी भी ऐसा आपको क्वेश्चन दिख जाता है तो ये जो नीचे में दिया है इसी का एलसीएम ले लीजिए, 15 और एलसीएम 60,
मान लेते हैं हमारा टोटल डिस्टेंस जो है 60x है, तो 60x का 2/15 निकालेंगे। 60x का क्या करेंगे 2/15, 15 से कट करेंगे 4x, 4x का 2 गुना कितना हो जाएगा हमारा 8x। यानी पहले रेल द्वारा कितना गया 8x गया, इसका वैल्यू क्या आ गया 8x। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 9/20, 60x का 20 से कट करेंगे 3 बार, 3 9 त्रिक 27x हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आया 27x। अब देखो 8x प्लस 27x प्लस 10 किलोमीटर बराबर 60x है। ये पूरा 60x किसके बराबर है 8x, 27x और 10 किलोमीटर 60x के। तो 27 और 8 आपका कितना हो जाएगा 35। 60x में से 35x घटाएंगे 25x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 10/25 आ जाएगा। हमें लेकिन किसका वैल्यू चाहिए 60x का वैल्यू चाहिए, तो 60 का गुणा कर देते हैं। 5 से कट करते हैं 5 बार, 5 से 2 बार, 5 से इसको कट करते हैं 12 बार। x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 2 गुणे 12। x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 2 गुणे 12 24। साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास क्या है। ए व्हील ऑफ ए साइकिल मेक्स 5000 रिवॉल्यूशंस टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द व्हील। तो 11 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे 11,000 हो जाएगा, सेंटीमीटर में बदलेंगे इतना हो जाएगा। 5000 चक्कर लगाता है, इससे इसका क्या निकल जाएगा A2πr निकल जाएगा, 2πr निकल जाएगा। तो लिख दीजिए डायरेक्ट 2 गुणे 22/7 और AR हो गया। 000 से काट देंगे, 5 से कट करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 0। अब 22 से कट करेंगे इसको 10 बार कट जाएगा। 2r का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 का गुणा 10 में होगा, आपका आ जाएगा आंसर। व्यास आ जाएगा कितना 70 सेंटीमीटर। चलिए, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम लेता है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ए मैन इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स ए रेस्ट ऑफ 4 मिनट्स, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो 10 किलोमीटर चलता है, तो हर 10 किलोमीटर के बाद हर 1 किलोमीटर के बाद विश्राम करता है। कितना 4 मिनट का विश्राम करता है। तो 10 किलोमीटर में कितनी बार और रुकेगा 9 बार रुकना पड़ेगा। तो 9 का 4 में यानी 36 मिनट तो सीधे सीधे विश्राम वाले हो गए, 36 मिनट तो रेस्ट वाले हो गए। और अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, लगातार जाता, तो 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता 60 मिनट या 1 घंटा लगता। लगातार अगर वो जाता बिना रुके, तो बिना रुके और 36 मिनट रुका है, तो 36 और प्लस 60, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 96 मिनट। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। उनकी गति का अनुपात क्या होगा। ए ट्रैक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर्स इन 1 मिनट। 550 को हम क्या करेंगे 1 मिनट में है तो सेकंड में बदल देते हैं, किलोमीटर पर घंटा में बदल दिए, सॉरी मीटर पर सेकंड में बदल दिए, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। 33,000 मीटर लिख देते हैं और नीचे 45 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 45 गुणे 60 हो जाएगा। 60 से 60 इसको हटा सकते हो। अब क्या कर सकते हो, इस जीरो से इस जीरो को 11 से 5 बार, 11 से 300 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारा 5 से कट करेंगे 60 बार, 45 यहाँ आ जाएगा, तो 45 और 60 का रेशियो आ जाएगा 15 तिया 45, 15 चौके 60। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 और 4 का रेशियो हो जाएगा। 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की चाल क्या है। इन ए रेस ऑफ 800 मीटर ए बीट्स बाई 15 सेकंड। इफ द स्पीड ऑफ ए इज 8 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। तो देखो ए का स्पीड, तो पहले क्या करेंगे ए का समय निकाल लेंगे। तो समय कैसे निकलेगा,
अब मीटर में है तो 8 गुणे 5/18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40/18 आ जाएगा। 18 ऊपर चला जाएगा, 40 से कट करेंगे 20 बार, 18 का 20 में गुणा होगा 360 सेकेंड। ये कौन ले रहा है, 360 सेकेंड ले रहा है ए। अब कह रहा है ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया तो बी कितना समय लेगा, बी का समय कितना हो जाएगा, 15 सेकेंड एक्स्ट्रा लेगा, 375 सेकेंड लेगा। कह रहा है बी की चाल, बस चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है 800 मीटर, समय कितना है 375, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो 18/5 का गुणा कर देते हैं। अब काट देते हैं, 25 से कट करेंगे, 25 से कम 25, 25 बचे 125, 25 तिया 75, 25 दूनी 50। पच्चीस से कम 25, 25, 25, 3 से कट करेंगे 5 बार, 3 से कट करेंगे 6 बार, 32 का 6 में गुणा हो जाएगा 192, 5 का 5 में गुणा हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा 25। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 192/25 किलोमीटर प्रति घंटा। और 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके, चलिए इसको देखिए। कह रहा है 3 कार की चाल 3, 4, 5 में अनुपात में है, उनके द्वारा एक ही दूरी, क्या कह रहा है, एक ही दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। द स्पीड ऑफ 3 कार्स इज इन द रेशियो 3:4:5, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू कवर द सेम डिस्टेंस। 12, 15, 10, 3, 4, 5। तो देखो क्या करना रहता है, 3, 4, 5 का एलसीएम ले लो, आपका आ जाएगा 60। मान लो यही आपका डिस्टेंस है, अब बस क्या करो, 3 से भाग दे दो 60 में 20 बार, 4 से 60 में भाग दे दो 15 बार, 5 से 60 में भाग दे दो 12 बार, यही आपका आंसर आ जाएगा 20, 15, 12। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल के 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 7/11 ऑफ हिज ओन स्पीड रीचेज ए प्लेस इन 22 आवर्स, हाउ मच टाइम विल बी सेव्ड इफ द ट्रेन मूव्स एट इट्स ओन स्पीड। तो जो इसका वास्तविक है ना स्पीड 11 है, तो 11 के हिसाब से चलता है तो क्या 7/11 से चलता है, क्या 7/11 से, तो आपका कितने घंटे में पहुंचा 22 घंटे में, यानी 11 का वैल्यू कितना है आपका 22, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, बस 22 में से 14 घटा दो, आपका 6 घंटे का बचत हो जाएगा। सॉरी 22 में से 14 घटाओगे 8 आ जाएगा, आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, 8 घंटे का बचत हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपका पार्ट 2 था, अभी भी इस पे और पार्ट आएंगे, ऐसा नहीं है कि टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म हो गया ना, ये तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि ऐसे क्वेश्चन को करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंड, आप जो है अपने दोस्तों के पास हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार के बारे में जरूर बताएं, और अभी जो है इस पे मुझे लगता है 11,000 तक लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, तो निश्चित ही फायदा कर रहा होगा। तो आप हमारा फ्यूचर रोजगार ऐप से जरूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।